नाज़रीन, आपको याद होगा खोजी टीवी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि इसराइल तन्हा होने जा रहा है, और अब जमीनी हकायत से साबित हो गया है कि इसराइल हकीकत में तन्हा हो गया है, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने भी गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ फिलिस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने सोशल मीडिया पर शुमाली कोरिया और फलस्तीन का परचम लगाते हुए कैप्शन में लिखा कि हम फलस्तीन के साथ हैं। इससे कबल इसराइली जारहियत और मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर एहतजाजन जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलीविया की वजीर मारियानीला परादा ने बात करते हुए ऐलान किया कि बोलीविया इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में पहले ही हजारों मासूम अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि अब तक लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, फलस्तीन के महसूर शहर गजा पर वहशियाना बमबारी और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जहां दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जा रहे हैं, वहां मशहूर चीनी कंपनी बैदू और अलीबाबा ने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम भी हटा दिया है। ऑनलाइन रिटेलर चीनी कंपनी अलीबाबा और मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी बैदू के ऑनलाइन नक्शों पर अब इसराइल का नाम मौजूद नहीं है। बैदू के ऑनलाइन नक्शे इसराइल की तस्लीम शुदा सरहदों के साथ साथ फिलिस्तीनी इलाकों की निशानदही कर रहे हैं, लेकिन बैदू के ऑनलाइन नक्शे में मुल्क की शनाख्त के तौर पर इसराइल का नाम मौजूद नहीं है, जबकि लग्जमबर्ग जैसे छोटे मुल्क का नाम भी ऑनलाइन नक्शों पर मौजूद है। चीन की कंपनी की जानिब से इस हवाले से कोई वजाहत पेश नहीं की गई है, लेकिन इसराइल को खामोश पैगाम दे दिया गया है। नाज़रीन, ये तो होना ही था, क्योंकि जब निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की फौज की वहशियाना बमबारी जारी है तो दुनिया खामोश नहीं रह सकती। अब तो इस बमबारी के बायस चिली और कोलंबिया के बाद दीगर ममालिक ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा पर वहशियाना बमबारी और बर्बरियत के खिलाफ बतौर एहतजाज जनूबी अमरीका के 3 ममालिक ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म किए हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। इसराइली तैयारों ने आबादी के अलावा अस्पताल और पनाहगज़ीन कैंपों को भी नहीं छोड़ा और सब तबाह कर दिया। इन हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा बच्चों समेत 8500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज है और लंदन, इस्तांबुल और ढाका समेत कई शहरों में बड़े बड़े अवामी एहतजाज किए गए हैं, लेकिन इसराइल खामोश रहा है और ना ही हमास भी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसराइल भी किसी सूरत पीछे नहीं हट रहा। और अब तो हमास को जदीद तरीन असला और टैंक्स भी पहुंचा दिए गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली जारहियत के हवाले में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स के आज़ादी पसंद यासीन 105 एंटी टैंक RPG इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को शदीद नुकसान से दोचार कर रहे हैं। इस मिसाइल ने हाल ही में 22 मरकावा टैंकों को तबाह किया था। फलस्तीन कार्निकल के मुताबिक हाल ही में अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से यासीन 105 एंटी टैंक RPGs की वीडियो जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर सकता है। मरकावा टैंक को इसराइली फौज की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है। 70 की दहाई में इस टैंक की तैयारी शुरू हुई थी। इस वक्त इसकी 5वीं जनरेशन चल रही है। 4थी जनरेशन से ताल्लुक रखने वाले मरकावा टैंक की यूनिट कास्ट $5.85 मिलियन थी। हमास का दावा है कि ये 105 mm टैंक चिकन रॉकेट से चलने वाली 10 बम हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में इस्तेमाल किए थे, जिसके नतीजे में इसराइली मरकावा में जंगी टैंक को तबाह किया गया था। इसके बाद इसराइली टैंकों की तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के मिलिट्री मीडिया ने इससे कबल एक वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें पहली बार फिजाई दिफाई निजाम मुतारिफ कराने का इंकशाफ किया गया था। इस दिफाई निजाम का नाम मोतबर 1 रखा गया है। दोस्तों, हमास तहरीक के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि फलस्तीनी आज़ादी पसंद जंगजू इसराइली कब्जे का मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल की जारहियत के खिलाफ गजा के लोगों का दिफा कर रहे हैं। अबू उबैदा ने इंकशाफ किया कि इसराइली काबिज अफवाज के साथ मुतअद्दिद सरहदी मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि काबिज इसराइली हमारे लोगों को जबरदस्ती बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा इसराइली कब्जे का कब्रिस्तान रहेगा और मज़ामती तहरीक दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ जाहिर करती हैं कि हमारे पास दुश्मन के खिलाफ बहुत सी तदबीर भी हैं। उनका कहना था कि हमारे हुर्रियत पसंद दुश्मन का ताक़ुब करते हुए पीछे से उनकी सफ़ों में घुस गए और फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुँचाने में कामयाब हुए। इस कार्रवाई में इसराइली फौज की बेशुमार हलाकतें हुई। अबू उबैदा ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी अस्करी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, हम नेतन्याहू और उनके कमांडरों को यकीन दिलाते हैं कि वो इस जंग के इख्तिताम पर घुटने टेकेंगे और गजा की जंग एक सियासी नतीजे पर पहुंचेगी। दूसरी तरफ हमास की फौजी तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की कि काबिज इसराइलियों ने अल-कस्साम ब्रिगेड के कब्जे से किसी भी कैदी को छुड़वाया है।
उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू आज मुबैना तौर पर एक कैदी को रिहा करने पर फख्र करता है तो फिर इस अंदाज में तमाम कैदियों को रिहा करवाने में 20 साल लगेंगे। अल-कसाम ब्रिगेड्स के फौजी तर्जुमान ने मज़ाहमतकारों की कैद में मौजूद गैर मुल्कियों से मुतल्लिक कहा कि उन्होंने सालिसों को आने वाले दिनों में मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को रिहा करने के अपने इरादे से आगाह कर दिया है। अबू उबैदा ने कहा कि वो उम्मत के हर मुअज़्ज़ज़ सिपाही और जंगजू को इस मौके से फायदा उठाने और इस जंग में हिस्सा लेने की दावत दें। उन्होंने वादा किया कि इनकी जिद्दोजहद के नतीजे में फतह और इज्जत मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल का तरीक़ाकार मुलाहज़ा करें। फलस्तीनी सियासी कारकुन अहद तमीमी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मगरबी किनारे में काबिज इसराइली आबादकारों को कत्ल करने का मुतालबा किया है। अहद तमीमी ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में लिखा कि हम मगरबी किनारे के तमाम शहरों में हेब्रोन से जीनीन तक आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको मारेंगे और आप कहेंगे कि हिटलर ने जो आपके साथ किया वो मजाक था। नाज़रीन, मार्च 2018 में अहद तमीमी को एक इसराइली फौजी अफसर और सिपाही पर हमला करने, तशद्दुद के लिए उकसाने और इसराइली फोर्सेस के सामने मुज़ाहमत के 4 इल्जामात पर 8 माह कैद और 8 माह प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। इन्हें 29 जुलाई 2018 को सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया था। 21 साल तमीमी इन वीडियोस और तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मशहूर हुई थी, जिनमें इन्हें अपने आबाई गांव नबी सालेह में कई मरतबा इसराइली फौजियों पर हमला करते हुए देखा गया। और तमीमी को नबी सालेह में महाजराई के दौरान एक अफसर को थप्पड़ मारने और लात मारने की वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इनकी वालदा और दीगर नौजवान खवातीन भी इनके साथ थी। इन्हें फलस्तीनियों का एक बड़ा हिस्सा कौमी हीरो और इलाकों में इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ फलस्तीनियों की जद्दोजहद की अलामतों में से एक तस्वर करता है। नाज़रीन, अब जरा आप गजा में जमीनी कार्रवाई से भी आगाह कर दें। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा में घुसने वाले इसराइली टैंकों को तबाह करने की वीडियोस जारी कर दी हैं। अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अल-कसाम के जंगजू सुरंगों से निकलकर इसराइली टैंकों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। वीडियो जारी करने से कुछ देर कबल हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के सरबरा इस्माइल हनिया ने कहा था कि गजा में फलस्तीनी मुज़ाहमतकार तमाम महाजों पर इसराइली फौजियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बहुत जल्द गजा में इसराइली फोर्सेज के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। नाज़रीन, 7 अक्टूबर के बाद से हिलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 325 हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 1400 से ज्यादा इसराइली हिलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को गजा शहर के इलाके अल जैतून की 3 मंजिला रिहायशी इमारत को इसराइली फजाई हमले में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक खानदान के 15 अफराद और 3 नस्लें शहीद हो गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इस हमले में अवनी अलदूस और उनकी अहलिया अब्तसाम, बेटा आदिल, बहू और 5 पोते पोतियां शहीद हुए। रिश्तेदार, पड़ोसियों और इमदादी टीमों को मलबे से लाशों को निकालने में 6 घंटे से ज्यादा वक्त लगा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 7 से 12 अक्टूबर के दौरान मोहम्मदूस समेत 15 मुख्तलिफ वाक़यात में 12 मुकम्मल फलस्तीनी खानदानों का वजूद सफ़ाई हस्ती से मिट गया है। दूसरी जानिब फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से 15 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि 47 खानदान, जिनमें 500 से ज्यादा अफराद शामिल थे, का नाम सिविल रजिस्ट्री से मिट गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी एग्नेस क्लाम्ट ने बताया कि यह तादाद इससे भी ज्यादा होगी। फलस्तीन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी के मुताबिक इसराइली जारहियत के बायस 28 अक्टूबर तक 825 खानदानों का नामो निशान सफ़ाई हस्ती से मिट गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे के पूरे खानदानों की शहादत गजा में होने वाली तबाही का दिलखराश पहलू है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानी जिंदगियों का नुकसान नहीं बल्कि मुतअद्दिद खानदानों की यादें, तारीख और नस्लों का भी खत्म होना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिन वाक़यात को रिपोर्ट किया है, इनके बारे में आलमी इदारे का कहना था कि इसराइल की जानिब से ये हमले बिला इम्तियाज किए गए और इनके दौरान शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये तफसीलात गजा में फील्ड वर्कर्स के जरिए हासिल की हैं। इन फील्ड वर्कर्स ने ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए, मुतासरा मकामात का दौरा किया और दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। इसके साथ साथ क्राइसिस एविडेंस लैब ने मुतासरा मकामात के सैटेलाइट का डेटा भी तज्जिया किया है। रिपोर्ट में 10 अक्टूबर के एक वाक़े के बारे में भी बताया गया, जिसमें इसराइल ने गजा शहर में एक 6 मंजिला इमारत को हदफ बनाया, जिससे कम से कम 40 शहरी शहीद हुए। लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दीना मार्टर ने बताया कि पूरे फलस्तीनी खानदानों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का यह सिलसिला नया नहीं बल्कि 1948 से ऐसा हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यही मानना है कि इन मजालिम की वजह से बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर जोर दिया गया है कि वो जंगी जुराइम के शवाहिद पर तहकीकात करे। नाज़रीन, तहकीक और तफ्तीश तो बहुत हो जाएगी, लेकिन सवाल फक्त एक ही रहेगा कि इंसानियत का जो कत्लेआम हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। ये सिर्फ इसराइल ही नहीं कर रहा, हमास भी भरपूर जवाब दे रहा है, जिसमें भी इंसान मर रहे हैं। सिर्फ कल रात गजा पर जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के साथ झड़पों में मजीद 14 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली आर्मी की जानिब से तस्दीक की गई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान 14 फौजी हलाक हुए हैं। ये गजा में इसराइल की जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद इसराइली फौजियों की हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से तूफानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद से इसराइली फौजियों की हलाकत की तादाद 323 हो चुकी है, जबकि हलाक होने वाले कुल इसराइलियों की तादाद 1400 से जायद है। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने अब तक गजा में अस्करियत पसंदों के 11,000 से जायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। बात फिर वही आ जाती है कि नुकसान क्या हो रहा है। इस वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि नुकसान किसका हो रहा है, बल्कि नुकसान क्या हो रहा है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 8,700 से ज्यादा हो गई है और 23,000 से जायद जख्मी हैं। शहीद अफराद में 3,542 बच्चे और 2,187 खवातीन भी शामिल हैं। 2,000 अफराद भी तबाहशुदा मराद के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1100 बच्चे भी शामिल हैं। इस तादाद और इन चेहरों को देखें कि क्या इन पर कहीं भी लिखा है कि फलस्तीनी है या इसराइली, या काफिर हैं या यहूदी। अब कल रात को ही शाम के मशरकी शहर देर अल-जोर में वाक़े अल अमर आयल फील्ड में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे को मंगल के रोज रॉकेट फायर से निशाना बनाए जाने की इतलात आ रही थी। लेबनानी खबरसां इदारे अल मयादीन ने ज़राए के हवाले से बताया कि यह हमला अमरीकी अड्डे के अंदर जोरदार धमाकों के एक सिलसिले के साथ हुआ है। बताया गया है कि शाम में बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का सबसे बड़ा अड्डा धमाकों से लर्ज उठा है। देर अल-जोर के मशरकी देही इलाकों में अल अमर आयल फील्ड में सुबह पर तशद्दुद धमाकों की आवाजें सुनी गई। इराक में ऐन उल असद के अड्डे पर हमला किया गया। इसके साथ ही शाम के मकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि कोनोगो गैस फील्ड और अल अमर गैस फील्ड में अमरीकी अड्डों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। इसी दौरान एक अमरीकी फौजी एहलकार ने एतराफ़ किया कि कल 4 अड्डों पर हमला किया गया, जहां मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी तैनात हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि गजा के पनागज़ीनों के कैंप जबालिया पर इसराइली हमले में 7 यरगमाली हलाक हो गए हैं। ये वो कैदी हैं जो इसराइली हैं और हमला करने वाले भी इसराइली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने अब तक 239 कैदियों में से 4 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन जंग इस कदर जालिम इकदाम है कि अब इसराइली ही इसराइलियों को मार रहे हैं। इसी के साथ अगर हम फलस्तीनी नुक्ते नज़र से देखें तो फलस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह के अलावा ईरान भी मैदान में है। अब तो ईरानी सुप्रीम लीडर भी इसराइल की मुखालफत में सामने आए हैं। लेकिन आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म करे और मासूम शहरियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।